जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। जब किसी जातक की कुंडली का विवेचना करना होता है तो हमें ग्रहों की दृष्टियों को भी देखना बहुत जरूरी होता है। ग्रह जिस भाव में विराजित होते हैं उसका प्रभाव तो देते ही हैं, जिस भाव के स्वामी होते हैं उसका प्रभाव तो देते ही हैं, साथ साथ अपनी जिस भाव पे उनकी दृष्टि होती है उसका भी वो फल देते हैं, है ना। ज्योतिष में आज हम बात करेंगे जो 9 ग्रह हैं उनकी कौन कौन सी दृष्टियां होती हैं। पहले 9 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, बुध, शुक्र, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, राहु, केतु एवं शनि महाराज 9 ग्रह हैं। 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हुए, है ना। सूर्य, बुध, शुक्र एवं चंद्रमा, ये जो 4 ग्रह हैं इनकी एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। या यूं कहे कोई भी ग्रह है, कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा होगा उससे सीधे 180 डिग्री पर उसकी दृष्टि होती है ना। वह जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है उसके सीधे जो है 180 डिग्री पर, यानी उस 7 घर के बाद उसकी दृष्टि होगी। अगर 4 नंबर पर बैठा है तो 10 नंबर में दृष्टि होगी, 3 नंबर में बैठा है तो 9 नंबर पर दृष्टि होगी, 5 पर बैठा है तो 11 पर, 6 में बैठा है तो 12 पर दृष्टि होगी, 2 नंबर में बैठा है तो 8 नंबर पे उसकी दृष्टि होगी ही। हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है। इसमें सूर्य हैं, बुध हैं, शुक्र हैं एवं चंद्रमा ग्रह, 4 ग्रहों की दृष्टि होती है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की कौन कौन सी दृष्टि होती है? 4 नंबर, 7 नंबर तो होती ही 8 नंबर। मंगल, मान लीजिए मंगल यहां विराजित है, 3 की दृष्टि कौन कौन सी होगी? 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि होगी। सप्तम दृष्टि तो होगी ही, साथ ही साथ अष्टम दृष्टि यहां पे होगी, है ना। मंगल को चौथी, सातवीं में अष्टम दृष्टि क्यों दी गई है? क्योंकि मंगल सेनापति है और यह आपका सुखों का घर है ना। तो सेनापति का कार्य है कि आपके सुखों में वृद्धि करना, सुखों की रक्षा करना। और अष्टम दृष्टि क्या होता है? मंगल क्या है? आकस्मिक घटनाओं का कारक है ना। और चूंकि ये सेनापति हैं तो इनका प्रथम दायित्व तो बनता है अपने राजा की आयु की रक्षा करना, है ना। इसलिए इनकी एक दृष्टि अष्टम दृष्टि होती है। अब आप बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति क्या है आपके? बृहस्पति किसके कारक हैं? शिक्षा, संतान, पूर्व जन्म के और धर्म, भाग्य के कारक है। तो इसलिए इनकी दृष्टि कहां पड़ेगी? पंचम दृष्टि होती है एवं नवम दृष्टि होती है। सप्तम तो होती ही है सबकी, है ना। बात करते हैं शनि महाराज की। शनि किसके कारक है? शनि मेहनत है, परिश्रम है, आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी है। तो शनि की दृष्टि कौन? तीसरा भाव क्या होता है? मेहनत का आपका। तो शनि की तीसरी दृष्टि कहां होती है? आपके मेहनत भाव पर। और कार्य क्षेत्र कौन सा है स्वामी? दशम भाव। इसीलिए शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं एवं 10वीं दृष्टि है ना। बृहस्पति की क्या है? 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि है। इसी तरह से राहु एवं केतु की भी 3 दृष्टियां ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है, 5वीं, 7वीं एवं 9वीं। हालांकि कुछ लोग केतु की चूंकि सर नहीं है इसलिए उनकी दृष्टियों के बारे में बात नहीं करते हैं, मगर हम यहां पे उनकी दृष्टियों को लेंगे, है ना। बात करेंगे कि दृष्टियां क्या होती हैं, है ना, और उसका क्या लाभ होता है। अगर कोई शुभ ग्रह है तो उनकी जो दृष्टि होगी वह शुभत्व प्रदान करेगी, है ना। और क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह होंगे तो उस भाव को प्रभावित करेंगे, है ना, निगेटिव वे में। अगर कोई ग्रह स्वराशि में हो, उच्च के हो, अपने मित्र के घर में बैठे होंगे तो जातक को लाभ मिलेगा। और वही ग्रह अगर नीच के हों, शत्रु के घर में बैठे होंगे तो फिर जातक को परेशानियां देखने को मिलेगी। मान लीजिए सूर्य 1 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अपने मित्र के घर में बैठे हो, बृहस्पति के 9, 12 में हो, मंगल के घर में हो, 1, 8 में हो, है ना, चंद्रमा के घर में हो, 4 नंबर राशि में हो, तो इसके जो फल होंगे वो शुभ मिलेंगे। मगर वही सूर्य अगर 7 नंबर की राशि में बैठे हो
क्योंकि 7 नंबर राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, या फिर शत्रु के घर में बैठे हों, 10 नंबर 11 नंबर शनि के घर में बैठे होंगे, तो फिर जातक को वो फल प्रदान नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, मंगल अगर यहां बैठे हों, है ना, प्रथम भाव में, तो उनकी चौथी दृष्टि कहां पड़ेगी? सुख भाव में पड़ेगी। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके सुख भाव में, तो ये गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी के लिए तो अच्छे हैं, मगर माता के लिए अच्छे नहीं रहेंगे, है ना। माता से तनाव देखने को मिलेगा, संघर्ष देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि होती है वो जीवित प्राणी के लिए, जीवात्मा के लिए कष्टकारक होती है, संघर्ष की स्थिति होती है, तनाव होता है, और भौतिक अलौकिक खुशियों के लिए वो वृद्धि के कारक कहे गए हैं, है ना। सीधी उसी तरह से मंगल की अगर सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पे, तो क्या होगा? आपके लाइफ पार्टनर से संघर्ष की स्थिति रहेगी, तनाव रहेगा। वहीं बिजनेस के लिए बोला जाए काफी अच्छा रहेगा। अगर बृहस्पति की दृष्टि, मान लीजिए बृहस्पति जो है यहां विराजित है ना, तो यहां से इनकी पंचम दृष्टि कहां पड़ेगी? 1 2 3 4 5, यानी षष्ठम भाव पे पड़ेगी। अगर बृहस्पति की षष्ठम भाव पे दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि, तो क्या होगा? रोग आपके आएंगे मगर वो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। आपके शत्रु बनेंगे मगर वो शत्रु जो है मित्रवत ही रहेंगे, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करेंगे। अगर कर्ज में मिलने में परेशानी होती है तो कर्ज मिलेगा आपको, है ना। इस तरह का बेनिफिट्स मिलता हुआ दिखाई देगा। कोर्ट कचहरी में आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी, यह बेनिफिट्स मिलता है ना। अगर ये द्वादश भाव में इनकी दृष्टि हो तो आपके खर्चे होंगे, मगर जो आपके खर्चे होंगे वो शुभ एवं मांगलिक कार्यों में खर्चे होते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा पे हो सकता है, संतान पे खर्चे हो सकते हैं, धार्मिक यात्राओं पे खर्चे हो सकते हैं, शुभ एवं मांगलिक कार्यों में खर्च होते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर इनकी दृष्टि अष्टम भाव पे होगी तो ऐसी स्थितियों में आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। रिसर्च, अकल्ट, ज्योतिष सीखने वालों के लिए काफी अच्छा समय रहेगा, है ना। इन तरह के गुरुओं की मुलाकात आपसे होते हुए दिखाई देगी। पैतृक संपत्ति के लिए अच्छा रहेगा, है ना। ये बेनिफिट्स मिलता है। अगर अष्टम भाव में क्रूर ग्रह विराजित हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, तो परेशानियां खड़ी होती है ना। क्योंकि अष्टम भाव में क्रूर ग्रह का जमावड़ा ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं कहा गया है। क्रूर ग्रह कहां के लिए अच्छे होते हैं? उपचय भावों के लिए अच्छे होते हैं। उपचय भाव कौन कौन है? 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर भावों में अगर क्रूर ग्रह है तो आपको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यह भाव में धीरे धीरे वृद्धि होती है। जातक की उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इन भावों में वृद्धि होगी, है ना। यहां आपको शुभ ग्रह उतना अच्छा फल नहीं देते हैं जितने क्रूर ग्रह उपचय भावों में फल देते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टियां होती ही हैं। अगर मान लीजिए कि मंगल यहां विराजित है ना, और शनि यहां पे विराजित है, और मंगल है यहां पे सपोज कीजिए 20 डिग्री पर, और शनि जो है यहां पे है 26 डिग्री पर, तो क्या मंगल की जो दृष्टि होगी शनि पर पड़ेगी, है ना। हम लोग तो ऐसे बोलते हैं ना मंगल सामने। हम लोग डिग्री, ज्योतिष शास्त्र में डिग्री का भी काफी इंपॉर्टेंस है। अगर मंगल 20 डिग्री के हैं और शनि यहां 26 डिग्री के हैं, तो क्या मंगल की दृष्टि शनि के पर पड़ेगी? आप इसका उत्तर स्वयं ही दें। जैसा कि हम जानते हैं एक जो राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। मंगल यहां कितने डिग्री की है? 20 डिग्री के हैं, तो इनकी जो दृष्टि होगी 20 डिग्री तक ही यहां पे होगी, है ना। यहां मंगल जो है 20 डिग्री तक होंगे, और 10 डिग्री कहां पे होगा? इस भाव में होगा, है ना। भाग्य भाव में 10 डिग्री रहेगा और 20 डिग्री यहां तक रहेगा, यानी इनकी जो दृष्टि है शनि महाराज पे नहीं पड़ेगी। ज्योतिष शास्त्र में जब फल कथन करना होता है तो डिग्री को देखना काफी जरूरी होता है ना। ग्रहों की स्थिति को भी देखना जरूरी होता है। मान लीजिए बृहस्पति यहां बैठे हैं और बृहस्पति यहां नीच के हो जाए, है ना,
10 नंबर की राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं। अगर बृहस्पति 10 नंबर की राशि में बैठे होंगे तो उनकी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि तो फल देगी, क्योंकि इनकी दृष्टि अमृत होती है, मगर यह जो फल होगा वो उतने प्रभावकारी नहीं होंगे। आपको क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए मंगल की स्थिति अच्छी नहीं हो तो जातक को चाहिए मंगल से संबंधित मंत्र का जाप करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम सभौमाय नमः का पाठ करें। जातक को शनि के मंत्र ओम निरंजन समाभासम रविपुत्र मेमाग्रजम छाया मर्त सनश्रम सूर्यपुत्र दिग्दो विशालाक्ष सुप्रिय मंद ऐसे प्रंतु शनि का पाठ करें। घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर हो, प्रतिदिन दर्शन अवश्य करें, है ना। मंगलवार के दिन बूंदी के लड्डू चढ़ावे, खुद भी पावे औरों को भी खिलावे। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।